तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, मैं तो बड़ा घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात कहने का आदी हूं। विपक्ष की सारी बातें सही हो सकती हैं, विवेक जी अब रुकना होगा, लेकिन मैं विवेक जी और अशोक जी के जरिए पूरे विपक्ष से कहूंगा कि एक बात आपकी बड़ी गलत है अशोक जी। क्या? जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपको इस बात से चिढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। लिख लो मेरी बात कि मोदी की फोटो क्यों लगी। अरे मोदी की फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना। आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपकी फोटो लग जाएगी। इस बात से चिढ़ क्यों है? मैं शब्दों में चिढ़ देखता हूं, भाव में चिढ़ देखता हूं, आंखों में चिढ़ देखता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फोटो लगेगी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लगेगी, विवेक नारायण की तो नहीं लगेगी ना नारायण दत्त तिवारी की लगेगी, और ना मुलायम सिंह जी की लगेगी। ये इतना सच तो सबको पता है ना यार, फिर काहे को इतना नाराज होते हो? अभी अशोक भाई कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी की फोटो लग गई। अरे क्यों नहीं लगेगी? अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो कोई चौराहा बचाता जहां उनकी फोटो नहीं थी? नहीं था ना? नहीं होता है ना? ये कोई नई बात है क्या? नई बात लाओ यार। इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुरारजी की फोटो लग जाती थी कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अरे मनमोहन सिंह जी की भी लगी फोटो भैया, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों चिढ़ क्यों है? मैं इस बात का बड़ा शोध करता हूं, विपक्ष के बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर जब बात करता हूं तो भी पूछता हूं अशोक भाई कि चिढ़ क्यों है? इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मान लो आप रात दिन चिढ़ो, फिर भी फोटो तो उसी की लगेगी जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है। नहीं, आप अपने कार्यालय पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, मान लो, ठीक है, या होर्डिंग बनवा के लगवा सकते हो। अब आप कहोगे सरकारी खर्चे से फोटो हमारी लगे, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए मेरा निवेदन ये कि स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए जरूरी है कि अनावश्यक चिढ़ को तिलांजलि दीजिए। सवाल जवाब पूछिए, लेकिन इससे मत चिढ़िए कि मोदी की फोटो हर जगह रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? नहीं विवेक जी अभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि अजय राय का फोटो लगा दो मोदी की जगह, तो ये तो संभव नहीं होगा ना। कैसे संभव है? ये शिवपाल चाचा का फोटो लग जाए योगी की जगह, ऐसा तो नहीं संभव है ना। उनको मेहनत करनी होगी, सरकार में आ जाएंगे तो उनकी भी फोटो लगेगी, इसमें क्या है। इसलिए ओपी सिंह जी, एक बड़ी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, जो बातें आप बाहर बोल रहे हो, आपसे मेरा मतलब प्रधानमंत्री से लेकर और पार्टी तक सब, या जो बातें सैन्य अधिकारी बोल रहे हैं बाहर, वही सब बातें कंपाइल करके लोकसभा में क्यों नहीं बोली जा सकती है, राज्यसभा में क्यों नहीं बोली जा सकती है? उसमें कोई पुलिस पकड़ लेगी, कोई संकट है, कोई राष्ट्रहित प्रभावित हो जाएगा? नहीं ना। एक किताब बन जाए, इतना तो सब लोग मिलकर बोल ही चुके हो अब तक। क्या 1000 पन्नों की किताब बन जाए, छप जाए, इतना तो बोल ही चुके, इधर वाले उधर वाले मिला के। तो उसी का संक्षिप्त रूप मान लो संसद में बोल दिया जाए तो कोई समस्या है? अलग अलग ना फैलावा करना, ज्वाइंट सेशन बुला लो एक दिन का। बिल्कुल सही सुझाव आपका है और विपक्ष का भी सुझाव है जी। और इन्होंने 16 दलों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि संसद सत्र का विशेष बुलाया जाए, और हम समझते हैं केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है और आगे भविष्य में सत्र भी बुलाया जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, उससे इनको सवालों का जवाब मिल जाएगा? जो चीजें इनके दिमाग में घुस चुकी है कि हमें इसका विरोध करना, राम गोपाल जी बोले पूरी दुनिया जान गई, हम क्यों नहीं जाने? अरे भाई उसी दुनिया में भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और जिसके आप महासचिव है राम गोपाल जी। आप ये बताइए, छोड़िए, हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों पर विश्वास नहीं, लेकिन क्या लगातार 3 से 4 दिन सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि नहीं बताया?
उन्होंने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को दिखाया कि नहीं दिखाया गया? लेकिन ये वही सवाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान सवाल कर रहा है। जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है उस पर इनको ज्यादा विश्वास है। जो सेना के अधिकारी बोल रहे हैं उस पर इनको विश्वास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप ये बताइए कि अगर आपको इतने ऑपरेशन सिंदूर पर जो है आपको संदेह है तो अपने पार्टी के सांसदों को क्यों विदेश में भेज दिया भारत का पक्ष रखने के लिए? और जब भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, चाहे वो राजीव राय हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, तो आज जानते हो उनको कितनी पीड़ा हो रही है। वो अपने ही पार्टी के पीड़ा से पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा से पीड़ित नहीं है। कि राष्ट्रभक्ति इतना कठिन होता है यह मुझे पता नहीं। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर हमारा ध्यान नहीं है, हम दूसरे चीजों में लगे हुए। और आज वाशिंगटन में बिलावल खां भुट्टो और शशि थरूर दोनों आमने सामने हैं। तो जब इनकी ईडी गठबंधन के सांसद दुनिया में जाकर के वो सारी बातें बता रहे हैं, अपना भारत का पक्ष रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बारे में बता रहे हैं, इनको नहीं पता है, ये अज्ञानी है, इनको कुछ नहीं पता। और पहली बात, दूसरी बात, आप ये बताइए इसके पहले जब उरी और पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद हमारी सेना ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया, क्या ये 16 विपक्षी दलों ने सवाल नहीं खड़ा किया था? तब आज ये कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं। उस समय सेना पर आपने विश्वास क्यों किया था भाई? आप अगर सेना के साथ आज हैं तो उस समय सेना जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी तब क्यों सबूत मांग रहे थे? तो सेना ने उस सबूत को दिया और सेना को पता था कि इस बार भी जो हम दूसरे परमाणु देश में घुस करके हम 9 आतंकवादी कैंप एयर जो है वो बेस को हम नष्ट कर रहे हैं, 100 आतंकवादियों को मार रहे हैं, 50 सेना के जवानों को मार रहे हैं। कल यही विपक्ष के लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने किसको मारा, तो सैटेलाइट से सारी तस्वीरें ले। और भारत ने उन तस्वीरों को दुनिया के 70 देशों को भी भेजा। ये आपने प्रमुख समाचारों में देखा होगा कि भारत ने दुनिया के 70 देशों को सबूत दिया। अब इनको लोकसभा में सबूत चाहिए। जो इनके दल के सदस्य बाहर सबूत रख रहे हैं, सेना के रख रहे हैं, वो नहीं मान रहे। अरे भाई, पहले हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी पहचान है। आपको देखिए अमिताभ जी, ये तो युद्ध का मैदान है। अगर क्रिकेट भी होता है ना भारत पाकिस्तान के बीच, तो भारत के 140 करोड़ टकटकी लगाए रहते हैं और ऊपर से मनाते हैं कि भारत हर बार की तरह जीते। 1965, 1971, 1999 और ये 2025 पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बात और, इस बार एक नया चीज समझ में आ गई कि भारत की सेना ने जो पाकिस्तान से युद्ध किया, तुर्की का, चीन का, जो उन्होंने ड्रोन लिया, मिसाइल लिया, उसको हमारे देश के बने हुए मिसाइलों ने उनको ध्वस्त कर दिया। ठीक है ओपी सिंह जी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ओपी सिंह, हमने कोई हथियार विदेश से ठीक लेकर के युद्ध है नहीं ओपी सिंह जी, सारी बात ठीक है। हमने अपने हथियार से, मैं सिर्फ इतना, ठीक है ओपी सिंह जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितनी बातें टीवी में कही जा रही हैं, देश में कही जा रही हैं, विदेश में कही जा रही हैं, माइक पर कही जा रही हैं, मंच से कही जा रही हैं, रैली में कही जा रही हैं, मेला में कही जा रही हैं, रेला में कही जा रही हैं, वो वही बातें पार्लियामेंट में बोल दो। कोई समस्या है क्या अरविंद जी? वहां के माइक खराब है, क्या समस्या है? या एसी नहीं चल रहा है, गर्मी है, क्या प्रॉब्लम? क्या मान लीजिए एक दिन का सत्र हो जाए तो क्या तूफान आ जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा। कहना वही है जो इनको जो कहना है, वो ये भी राई रत्ती दाएं बाएं नहीं होंगे और उनको जो कहना है वो भी राई रत्ती दाएं बाएं नहीं होंगे। यही तो होना है ना। आप अपनी होकोगे, ये अपनी होकोगे, 8 घंटे पूरे हो जाएंगे, सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कॉफी और पी के सब लोग अपने अपने घर जाएंगे।
अरविंद जी। जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कहा। संसद का सत्र बुला लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये प्रश्न तो आपको हमारे बीजेपी के नाते जो बैठे हैं ओपी सिंह जी, उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन मैं तो केवल इतना कहूंगा अमिताभ जी कि संसद का सत्र बुला भी लिया जाए तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक एक धारणा बना के बैठा, एक उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि एन केन प्रकरण उसको विरोध करना है मोदी सरकार का। और देखिए, अशोक जी ने बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, बहुत ही ईमानदारी से, कि मोदी जी का फोटो क्यों लग रहा है। देखिए, मेन समस्या का जड़ यही है। विपक्ष को लगता है कि भारत को जो ऐतिहासिक विजय मिली है उसका श्रेय किसी भी कीमत पर इस सरकार के लीडरशिप को न मिले, और यदि इस सरकार के लीडरशिप को श्रेय मिलता है तो विपक्ष इसमें पिछड़ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी। दूसरा, अभी सेना की सम्मान की बात हो रही थी कि संसद सत्र बुलाया जाएगा तो हम प्रस्ताव पारित करेंगे। आप बताइए, राजनीतिक पार्टी अशोक जी के पार्टी को किसने मना किया है? कम से कम अपने पार्टी का तो आप प्रस्ताव पास कर लो मेरे मित्र। एक अपने पार्टी की बैठक बुलाओ, वर्किंग कमेटी की, और सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है उसके पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर लो। आप नहीं करेंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।